मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आप लोगों को यह चीज बोरिंग जरूर लग सकती है, लेकिन दोस्त मैंने अभी कहा ना, अगर हम लोग युद्ध में जाना चाहते हैं तो पहले हर एक चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए कि उस युद्ध का रास्ता, उस युद्ध में सफल होने का रास्ता कहां से होके जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2017 में जो हुआ था दोस्त, 4 शिफ्ट में, मतलब 8 शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम हुआ था, और 2020 में जो हुआ है वो 39 शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम हुआ है। तो यहां देख सकते हैं कंपटीशन जो है वो कितना बढ़ा है। दूसरी बात मैं यहां पे बात करता हूं मेरे साथी कि अगर मैथ के क्वेश्चंस की बात करता हूं तो 39 शिफ्ट में अगर 2020 की बात करता हूं तो 15 क्वेश्चन के हिसाब से, 15 क्वेश्चन के हिसाब से मेरे दोस्त 575 क्वेश्चन आप लोगों के बैठते हैं। 575 क्वेश्चन आप लोगों के बैठते हैं। अगर मैं पूरे सिलेबस की बात करता हूं तो सिलेबस में आप लोग अगर चैप्टर बनाने लगेंगे ना तो मेरे दोस्त 20 से 22 चैप्टर आप लोग बना रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15। यानी यहां से हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन भी हिस्से में नहीं आता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 15 चैप्टर, पूरे भी 15 चैप्टर में से 15 क्वेश्चन नहीं आते हैं। लगभग 10-11 चैप्टर से हम लोग 15 क्वेश्चन तैयार कर रहे होते हैं। मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेज आए कि सर बस ये बता दीजिए कि 10 नंबर हम लोग कैसे मैथ में लेके आए, अगर हमारे 10 नंबर मैथ में आ गए तो हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे, कैसे हम लोग 10 से 12 नंबर लेके आए हम सिलेक्शन ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं उनको बता दूं, अगर वो लड़के हैं और 10-11 की सोच रहे हैं तो वो सिलेक्शन से पहले ही बाहर। दोस्त बहुत जबरदस्त कंपटीशन हम लोगों का रहने वाला है। एक तरफ लड़कियों का जरूर हो सकता है 10 नंबर मैथ में लाके और वो जीके में अच्छा स्कोर कर जाएं, लेकिन अगर लड़कों की बात करूं तो दोस्त मेरिट जो है वो काफी ऊपर जाती है, ये भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो 10-11 नंबर से काम नहीं चलने वाला है। बस आप 3 डिजिट को याद रखिएगा, 3 नंबर को आप लोग याद रखिएगा कि 13, 14 और 15। मैं तो 13 भी खराब मानता हूं, 13 हर कोई खराब मानता है, अनलकी नंबर होता है। तो आप लोग याद रखिए कि मुझे जो टारगेट रखना है वो 14-15 का टारगेट रखना है। 2020 में भी मैं आप लोगों के साथ था, इसी चैनल पे था, यहीं से शुरुआत की है और यहीं पे जब भी होगा यहीं पे खत्म होगा। तो 2020 में भी दिल्ली पुलिस में मैं आप लोगों के साथ था और 2023 में भी आप लोगों के साथ हूं। 2020 का पेपर जो है बहुत अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है, और अगर मैं बात करूं तो पिछले 7-8 महीने से दोस्त मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। चाहे वो परिश्रम बैच की बात हो, चाहे वो प्रैक्टिस सेट की बात हो, चाहे वो परिणाम बैच की बात हो, और चाहे अब परिश्रम 2.0 की बात हो। तो दोस्त मैथ, दिल्ली पुलिस का मैथ जो है वो काफी करीब से, काफी एनालिसिस करके आप लोगों के सामने आया हूं कि अगर ये चीज आप लोग कर लोगे तो दोस्त आप लोगों के नंबर 15 में से 15 या 15 में से 14 आप लोग आसानी से गेन कर लोगे। तो हम लोग बात करते हैं दोस्त, सबसे पहले मैं आप लोगों को 2020 का एनालिसिस एक बार मैं बता दूं कि अगर मैं बात करूं पहले चैप्टर की संख्या पद्धति की बात करता हूं दोस्त, तो संख्या पद्धति 39 शिफ्ट हुई हैं और 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी यहां से हमें यह पता चलता है कि हर एक शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग ये देखेंगे कि अगर मैं आपसे कहूं कि 15 क्वेश्चंस आप लोगों के आने हैं, ऐसा पहला चैप्टर कौन सा है जहां से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप कहेंगे नंबर सिस्टम से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी बात करता हूं दोस्त, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम एचसीएफ की बात करता हूं तो 35 शिफ्टों में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त। 4 शिफ्ट ऐसी हैं जिसमें क्वेश्चंस नहीं आए हैं। बहुत सारी शिफ्ट ऐसी होंगी जिसमें लेसम ऐसे से क्वेश्चन पूछ लिया है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन नहीं पूछा है। बहुत सारी शिफ्ट ऐसी होंगी जिसमें नंबर सिस्टम से एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए हैं, लेसम ऐसे से नहीं पूछा गया है। और कुछ शिफ्ट दोस्त मेरे ऐसी भी होंगी जिसमें दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहां वो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो जरा सा भी आप लोगों को ये नहीं कहेंगे कि क्वेश्चन हार्ड पूछा गया है, क्योंकि मैं आप लोगों को बात करता हूं तो यहां भी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। सब बनाने वाला क्वेश्चन यहां पूछे गए हैं। लेसम ऐसे में भी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्त मैं इस चैप्टर की वाकई में आप लोगों से कहूंगा कि ये चैप्टर जो था ये मार्क फॉर रिव्यू वाला क्वेश्चन था। यानी हम जो इसमें क्वेश्चन को बाद के लिए छोड़ के चलेंगे। अब तक अगर 2020 की बात करता हूं, बड़ा खतरनाक किस्म का यहां से क्वेश्चन पूछा गया है।
अगर मैं यहां से बात करूं, क्षेत्रमिति से बात करूं, तो दोस्त मॉडरेट क्वेश्चन क्यों लिखा है मैंने यहां, क्योंकि लैंग्वेज जो थी वो बहुत बड़ी पूछी गई थी। लैंग्वेज क्वेश्चन की जो थी वो बहुत बड़ी पूछी गई थी, और इस बड़ी के चक्कर में ही बच्चे जो है वो उलझ गए थे। लेकिन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो था वो इजी था। अगर आप लोग यहां देखोगे तो मेंसुरेशन के 78 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं, यानी कि हर एक शिफ्ट में आप लोगों को 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं 2 क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकता दोस्त, 2 क्वेश्चन के साथ मैं रिस्क जो है वो बिल्कुल भी नहीं ले सकता। देखो यहां पे बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन दोस्त आप लोगों से पूछे गए हैं, ठीक है। हाँ, 15 इम्मा 135 को 5 हासिल, 13 15 या 45, 585 होगा दोस्त, 585 होगा, ठीक है। कार्य और समय की बात करता हूं तो दोस्त हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। 42 क्वेश्चन आप लोगों के बैठ रहे हैं। यहां से समय, चाल और दूरी की बात करूं तो 29 क्वेश्चन यहां से बैठ रहे हैं। जिसमें यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है उसमें नाव तथा धारा से क्वेश्चन पूछ लिया है। नाव तथा धारा जो है वो इसी का पार्ट है, यानी दोनों से मिला के हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं नाव तथा धारा की बात करता हूं तो मेरे दोस्त 10 शिफ्टों में ही नाव तथा धारा का क्वेश्चन पूछा गया है। मैं बात करता हूं ट्रेन की, तो ट्रेन मैंने इसी में इंक्लूड कर दी है, चाहे वो ट्रेन का क्वेश्चन हो, चाहे वो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो, वो मेरे दोस्त यहां से आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो दोस्त अगर आपसे प्रतिशत की बात करता हूं तो इस टॉपिक पर भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। इस टॉपिक में से 75 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि हर शिफ्ट में आप लोगों से लगभग 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। और क्वेश्चन का लेवल कैसा है, वो इजी टू मॉडरेट है। मैं उन पर भी बात करूंगा जो समय कम देना चाहते हैं मैथ को, जो बस ये चाहते हैं कि केवल हम लोगों से 10 क्वेश्चन करा दो, हम लोगों का भला हो जाएगा। तो वो कौन कौन से चैप्टर कर लें जिनसे उसके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, हम लोग उस पर भी दोस्त बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो लाभ और हानि की बात करता हूं। भाई साहब, जैसे ये सिंप्लीफिकेशन आप लोगों के सामने था ना, यहां पे कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोस्त मेरे यहां पे लाभ और हानि से कॉन्सेप्ट वाइज थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया है। और हर शिफ्ट में आप लोग देखोगे कि प्रॉफिट और लॉस और डिस्काउंट से लगभग 2 क्वेश्चन आपसे हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। यहां देखो ये क्या है, प्रॉफिट लॉस है, ये डिस्काउंट है, दोनों एक ही चैप्टर है, दोनों से मिला के 76 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 76 क्वेश्चन 39 शिफ्टों में लगभग 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त ये दोनों क्वेश्चन बड़े खतरनाक बन जाते हैं। और ये क्वेश्चन यहां से मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मॉडरेट लेवल के पूछे गए हैं। तो मैं केवल 2 ही चैप्टरों को मॉडरेट कहूंगा अब तक। एक तो सिंप्लीफिकेशन से तो कैलकुलेटिव मॉडरेट नहीं, मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है, और एक यहां से प्रॉफिट एंड लॉस जो कि मॉडरेट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। यहां पे बात करता हूं साधारण ब्याज से, लगभग हर एक शिफ्टों में पूछा गया है क्वेश्चन। इजी टू मॉडरेट आसान क्वेश्चन है। और आप लोग जानते हैं सीआई जो होता है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। कैलकुलेशन की वजह से मैं कह सकता हूं कि यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पूछा गया है, मैं उसे मॉडरेट कह सकता हूं, ठीक है। औसत से क्वेश्चन, मैं फिर से कह रहा हूं कि औसत से क्वेश्चन मॉडरेट पूछा गया है। और आप लोग देखोगे 2020 के बाद, चाहे एग्जाम आपके 2021 में कोई भी हुआ हो, एसएससी ने जो लिए हैं, 2022 में हुए हो या 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, उसमें 70% एवरेज के क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से कैलकुलेटिव ही पूछे गए हैं। केवल मैं 30% क्वेश्चंस को कह सकता हूं कि आसान पूछे गए हैं। इसलिए जब भी आप एवरेज को करो तो थोड़ी सी वैल्यू, पेचीदी वैल्यू के क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करना। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ये सीट जो है, पीडीएफ जो है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी को करना। मैं कह रहा हूं ना कि अब एक्सपेरिमेंट करने का समय जो है वो पूरी तरीके से जा चुका है दोस्त। अब आपके पास ये मौका नहीं बचना चाहिए कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो अगर मैं यहां से बात करता हूं मिश्रण से, बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल ध्यान देने की अभी आवश्यकता नहीं है, बहुत कम इस पे हम लोग अपना टाइम खर्च करेंगे। पार्टनरशिप से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। पाइप एंड सिस्टम से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल ना के बराबर पूछे गए हैं। और देखो बेटा, अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर 2017 की बात करता हूं तो यहां 9 क्वेश्चन पूछे गए थे 8 शिफ्टों में, लगभग 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया था। और यहां जो है मेरे दोस्त 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों को किन चैप्टर्स पे ध्यान नहीं देना है, तो अभी के लिए जो आपको फोकस करना है 14 से लेके 18 तक के चैप्टर, 15 से लेके 18 तक के चैप्टर्स पे अभी आपको ध्यान नहीं देना है।
सबसे ज्यादा जो ध्यान देने के चैप्टर्स हैं वो मेरे दोस्त ये चैप्टर्स हैं कि आपको शुरुआत जो करनी होगी वो परसेंटेज से बड़ी बेहतरीन शुरुआत करनी होगी मेरे दोस्त। अगर मैं यहां से बात करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस, ये चैप्टर जो है बहुत ही शानदार आप लोगों का रहने वाला है। यहां से जो है वो ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आप लोगों को हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं अब आप लोगों के जो मुझे टेलीग्राम पर भी मिले हैं और जो आप लोगों के लगातार डाउट बने हुए हैं, उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा, हाँ इंपोर्टेंट नहीं, मैं सारा कुछ करवाऊंगा। अभी आप लोगों का ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमने जी ये परिणाम बैच बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमने नोट्स भी बहुत अच्छे से बनाए हैं, तो क्या हमें परिश्रम 2.0 करने की जरूरत है? तो इसका भी मैं बहुत अच्छे से जवाब आप लोगों को दूंगा। बस थोड़ा सा टाइम और मुझे दीजिए, केवल 5 मिनट और दीजिए। 5 मिनट में दोस्त मैं आप लोगों के सारे जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं दोस्त बात करता हूं यहां पे